नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन की, लेकिन एक बिल्कुल ही अलग अंदाज में। हम समझेंगे ओशो के नजरिए को और जानेंगे कि उनका फलसफा हमें होने की आज़ादी कैसे दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कह सकते हैं एक पहेली से। एक ऐसी पहेली जिसका सामना सच कहूं तो हम सब रोज करते हैं, और वो है कामयाबी के लिए लगातार भागते रहना, संघर्ष करना। अब देखिए, हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है कि भाई मेहनत करो, संघर्ष करो, तभी सफल होगे, है ना। पर मजे की बात यह है कि यही संघर्ष, यही स्ट्रगल हमें टेंशन से भर देता है, और जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा काम, हमारा प्रदर्शन और भी खराब हो जाता है। ये तो एक ऐसा चक्कर है जिससे निकलना ही मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई और रास्ता है? ओशो का दर्शन कहता है, बिल्कुल है। बाहर की दुनिया से लड़ने की बजाय क्यों ना हम अपने अंदर झांके, एक ऐसी जगह जहां शांति है, सुकून है और जागरूकता है। अच्छा, तो इस रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना होगा। वो गलतफहमी जो मेडिटेशन या ध्यान को लेकर हमारे जहन में बैठी हुई है। क्या ध्यान सच में उतना ही सीरियस है जितना हमें लगता है? जरा सोचिए, जब कोई कहता है ध्यान, तो दिमाग में क्या तस्वीर आती है? ज्यादातर लोगों के मन में एक गंभीर सी पत्थर जैसी मूर्ति की छवि आती है ना। एक ऐसा डिसिप्लिन जो डरावना लगता है, बहुत भारी भरकम लगता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ध्यान का असली मतलब सीरियस होना नहीं, बल्कि प्लेफुल होना है, चंचल होना है। ओशो यही कहते हैं कि एक सचमुच का ध्यानी इंसान गंभीर हो ही नहीं सकता। उसके लिए तो जिंदगी एक मजा है, एक जश्न है, एक खेल है। तो यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है ना। ध्यान कोई उदासी से भरा हुआ काम नहीं है, बल्कि जिंदगी को भरपूर जीने का एक खुशनुमा तरीका है। ये तो आज़ादी का जश्न मनाने जैसा है। ठीक है, तो अगर ध्यान का मतलब गंभीर होना नहीं है, तो फिर ये है क्या? इसका जो राज है ना, वो एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल शब्द में छुपा है, और वो शब्द है साक्षी, मतलब द वॉचर, देखने वाला। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि आप उसे कैसे कर रहे हैं। आप जो भी करें, चाहे चलें, बैठें या किसी को सुने, अगर आप उसे पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरी जागरूकता के साथ कर रहे हैं, तो वही ध्यान है। और इस साक्षी भाव को, इस वॉचर वाली बात को समझने के लिए ना एक बड़ी ही प्यारी कहानी है। ये कहानी है एक सूफी संत की, जिनका नाम था बाल शेम। तो होता यूं है कि एक चौकीदार था जो रोज रात को बाल शेम को नदी किनारे चुपचाप बैठा हुआ देखता था। अब रोज रोज देखकर उसके मन में सवाल उठा। आखिरकार एक रात उससे रहा नहीं गया और उसने जाकर पूछ ही लिया, जनाब माफ कीजिएगा, पर आप यहाँ रोज रात को करते क्या हैं? अब बालशेम का जो जवाब था, उसे सुनकर वो चौकीदार तो एकदम हैरान रह गया। बालशेम ने मुस्कुराकर कहा, अरे वाह, तुमने तो मुझे मेरा काम याद दिला दिया। पता है, जो काम तुम्हारा है वही काम मेरा भी है। अब देखिए, काम दोनों का देखना ही था, पर दोनों के देखने में जमीन आसमान का फर्क था। कैसे? चौकीदार बाहर की दुनिया पर नजर रखता था, चोर उचक्कों पर, जबकि बाल शेम वो अपने अंदर की दुनिया पर नजर रखते थे, अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर। वो बिना कुछ किए बस उन्हें देखते थे। वो खुद के ही साक्षी थे। अब ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यहीं पे एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है, खासकर हम जैसे आज के दौर के लोगों के लिए, जिनका मन हर वक्त बेचैन रहता है। सवाल यह है कि अगर ध्यान का मतलब सिर्फ देखना है, तो फिर 5 मिनट के लिए भी शांति से बैठना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों ऐसा लगता है कि जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, दिमाग में एक तूफान आ जाता है? ऐसा लगता है मानो हम अपने ही मन से जंग लड़ रहे हों। ओशो के मुताबिक इसकी वजह यह है कि हमारा मन वो दबी हुई भावनाओं का एक ज्वालामुखी है। सोचिए, सालों का दबा हुआ गुस्सा, निराशा, टेंशन, ये सब हमारे अंदर खौल रहा है, उबल रहा है। और जब तक ये ज्वालामुखी फटेगा नहीं, जब तक ये लावा बाहर नहीं निकलेगा, तब तक अंदर शांति कैसे आएगी? आ ही नहीं सकती। इसलिए ओशो कहते हैं कि शांति से बैठने से पहले इस अंदर की उथल पुथल को बाहर फेंकना जरूरी है, और इसी प्रोसेस को कैथारसिस कहा जाता है। और दोस्तों, यही ओशो के डायनामिक मेडिटेशन का मूल सिद्धांत है। पहले स्टेज में एक्टिव होकर, नाचकर, कूदकर, चिल्लाकर मन का सारा कचरा बाहर फेंक दो,
और फिर जब सब शांत हो जाए तो बस उस खामोशी के साक्षी बन जाओ। मतलब पहले एक्शन और फिर साइलेंस। तो अब सवाल यह है कि इस पूरी प्रोसेस का, इस ध्यान का मकसद क्या है? इसका मकसद है उस नकाब को उतार फेंकना जो समाज ने हमें पहनाया है और उसके पीछे छुपे अपने असली मैं को खोजना। देखिए, समाज हमें एक पर्सनालिटी बनाने को कहता है, एक तरह का मुखौटा जिसे पहनकर हम दुनिया के सामने जाते हैं ताकि लोग हमें पसंद करें। लेकिन होता क्या है, अक्सर इस मुखौटे के पीछे हमारा असली चेहरा कहीं खो जाता है। तो इन दो शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। पर्सनैलिटी, जो पर्सोना शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है मुखौटा, ये समाज की देन है, एक उधार की पहचान। जबकि इंडिविजुअलिटी यानी हमारी व्यक्तिगता, वो हमारा असली स्वभाव है, वो जो हम सच में हैं। तो मेडिटेशन का मकसद कोई बेहतर, कोई और सुंदर मुखौटा बनाना नहीं है, बल्कि सारे मुखौटों को उतार फेंकना है। ये बस एक तरीका है उस असली चेहरे को पहचानने का जो हमेशा से हमारा ही था, बस हम उसे भूल गए थे। और यहीं से हम इस पूरी बातचीत के सबसे गहरे, सबसे आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं, और वो है बनने और होने के बीच का फर्क। जरा सोचिए, हमारा मन वो हमेशा कुछ बनने की कोशिश में लगा रहता है, और अमीर बनना है, और कामयाब बनना है, और बेहतर बनना है। ये बनने की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। लेकिन हमारी आत्मा वो कुछ बनना नहीं चाहती, वो बस होना जानती है। इट जस्ट इज। और असली आज़ादी इसी होने को एज इट इज स्वीकार कर लेने में है। तो असली मंजिल क्या है? वो है इस लगातार स्ट्रगल से, कुछ ना कुछ बनने की, इस अंतहीन कोशिश से बाहर निकलना, और बस होने की इस आरामदायक, इस खुशनुमा अवस्था में ठहर जाना, बस होना। और ये फलसफा हमें अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल ये है कि क्या हो अगर खुश रहने के लिए किसी वजह की जरूरत ही ना हो? क्या हो अगर खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पाना है, बल्कि वो हमारा स्वभाव ही है, जिसे हम इस बनने की भागदौड़ में कहीं पीछे छोड़ आए हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।